Let's see this question. So the question is strongest hydrogen bond is present in. तो हमको बताना है इन 4 कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी. तो सबसे पहले है CH3OH यानी कि मीथेनॉल. ठीक है, तो मीथेनॉल के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरह से OH. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मीथेनॉल है, दूसरा मीथेनॉल का मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, है ना. तो ये है, इसके अंदर बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन द मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स. अब आगे बात करते हैं CHCl3 के अंदर. ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. ठीक है, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं. आगे देखते हैं CH3 कार्बन, CH3 CH एंड OH. ठीक है, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर किसी भी ग्रुप पे प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट को कम कर देते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स extent of hydrogen bonding decreases. ठीक है, एक तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है ये है. ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, इसमें 3 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि ये तीनों ही डोनेट करेंगे. और एक चीज और कि इसमें जो 3 ग्रुप्स हैं, यानी कि ये 3 बल्कि ग्रुप्स हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे. ठीक है, यानी कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस. ठीक है, सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस extent of hydrogen bonding decreases. ठीक है, क्योंकि अब जो आने वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल जिसको इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, उसको ये 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप्स क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इसलिए इसमें भी जो एक्सटेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो कम होगा, इसमें भी कम होगा, और सबसे मैक्सिमम जो एक्सटेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो CH3OH में होगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो स्टेरिक बल्क बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बल्कि नहीं है ये, और यहाँ पे अच्छी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और वो भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. सो द correct answer will be option number